जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, जो कि सर्दियों में के ख़ास लड्डू होते हैं। ये जो मैं गेहूं के आटे में बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है और इसको घी में फ्राई करेंगे। तो घी में थोड़ा ही डाल रही हूँ कढ़ाई में, और थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है। तो डालते ही कंटिन्यू इनको चलाना है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब गोंद के लड्डू खाना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो जिसमें ना औरतों को तो ज़रूर से खाना चाहिए। और इनको हम फ्राई कर लेंगे, पूरे गोंद को इसी तरह से फ्राई करना है। और जैसे घी कम हो जाता है तो कढ़ाई में हम थोड़ा घी और डाल लेंगे। तो गोंद में कुछ तो वाइट दाने आते हैं, इसमें कुछ लाल दाने आते हैं। तो फ्राई होने के बाद जो लाल दाने हैं वो लाल ही रहेंगे और जो सफ़ेद दाने हैं वो सफ़ेद ही रहेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे 100 ग्राम करीब गोंद है, इसको फ्राई कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैंने 2 कटोरी लिया है और मैं मीठे के लिए इसमें गुड़ मिलाऊंगी। तो गुड़ से क्या बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी और घी भी बहुत कम यूज होगा। मतलब जिसको कम घी खाना हो और वैसे भी गुड़ खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैंने फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा घी डाला है और घी डालकर हम जो हमारा आटा है ना उसको सेक लेंगे। घी की मात्रा आप कितनी भी कम ज़्यादा रख सकते हो। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा घी रहता है, तो उतना भी रख सकते हो और कम घी में भी सेक सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बाइंडिंग तो हमारी गुड़ से आ जाती है, तो इसलिए घी की मात्रा भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा घी डाला है और मुझे लगेगा घी की मात्रा की और ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा घी और डाल दूँगी इसमें। और इनको हम बिल्कुल गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इनको सेक लेंगे आटे को। बिल्कुल मतलब लो फ्लेम पर सेकना है आटे को हमको। गैस की फ्लेम हाई नहीं करना, हाई करेंगे ना तो ये फटाफट से जल जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे आटे को सेक लेंगे। तो अगर गुड़ की जगह आप इसमें जो भुने हुए चने का आटा रहता है, चने का सत्तू जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हो आप। उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। लेकिन जो चना के सत्तू होता है वो गर्मियों में ज़्यादा हेल्दी रहता है। अभी सर्दियों में तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास खाने के, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से सेक लिया है। बिल्कुल इस तरह सा हो जाना चाहिए उसका कलर, मतलब लाइट बादामी कलर होना चाहिए। और या भाई जो गुड़ है इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इस तरह से। इससे ग्रेट करने से क्या होता है ना, ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है आटे में। हम अगर उसको इस तरह से करते हैं ना, पूरे डले डाल देते हैं, तो मिक्स नहीं हो पाता। और या फिर उसकी चाशनी बनाओ। तो इस तरह से मैंने गुड़ डाल दिया। गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने, गर्म में ही डालना है, जिससे क्या थोड़ा मेल्ट हो जाएगा गुड़ और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मतलब कम घी लगा है मेरे इन लड्डू को बनाने में। और शुगर की भी गुड़ यूज किया है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो हमारा गोंद है इसको किसी बर्तन से इस तरह से क्रश कर लेंगे। मिक्सी में तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको, मिक्सी में करोगे तो बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा, जो कि हमको नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा ही रखना है। जो इसका क्रंचीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है फिर। तो ये थोड़ा दरदरा रहेंगे तो लड्डू के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको फिर मैं वापस उसी कढ़ाई में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम बंद कर रखी है मैंने। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मीठा भी हो गया, आटा भी हो गया, गोंद भी हो गया। तो अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स मन चाहे ड्राई फ्रूट्स कितने भी डाल सकते हो, आपको जितना पसंद हो ड्राई फ्रूट्स डालना। वैसे भी किसी चीज़ में लिमिट से ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जितने भी आपको डालना हो। तो मैं क्या करूँगी ना, थोड़े से काजू बादाम और ये खरबूजे के बीज जिसको बोलते हैं वाटरमेलन सीड्स, तो वो डाल दूँगी मैं थोड़े से। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनमें भी क्रंचीपन आ जाए और उनकी नमी हो वो निकल जाए। और इस तरह से हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसी कढ़ाई में कर लिया मैंने, क्योंकि घी का कमी मात्रा रखी मैंने घी की। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लिए, मतलब कर लेंगे। अब वो ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सबको मिक्स करने के बाद हम अच्छे से बांध के देख लेंगे। अगर हमारे लड्डू बंद रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लगता है ना कि बंद नहीं रहे तो इसमें थोड़ा गर्म करके घी और डाल दे, उससे क्या बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी।
घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो हम अगर ऐसे ही आपको पसंद है तो ठीक है। और जैसे गुड़ मैंने 2 कटोरी आटा लिया था तो 1 कटोरी गुड़ डाला था इसमें, तो आप गुड़ की मात्रा 1.5 गुना भी कर सकते हो, बराबर भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ भी। और इस तरह से हम सब लड्डुओं को इस तरह से बांध लेंगे। तो बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही हेल्दी रहते हैं, सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए सबको। सर्दियों में तो वैसे भी कई तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी, जैसे मैंने पहले रेसिपी शेयर की है आपसे, तो वो भी बहुत ही हेल्दी रहते हैं। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पे बनाए तो उसमें भी मैंने शुगर का यूज़ ना करके खजूर का यूज किया था। तो इस तरह से मैं अच्छा ऑप्शन ढूंढती रहती हूँ, बनाती हूँ, या फिर कि भाई हमको शुगर की मात्रा भी कम मिले और अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिल जाए। तो इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि कम घी के कारण ये फटाफट क्रश हो जाएंगे।